आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक कोशिश हमारे साथ में। आज हम लोग फॉर्मूला सीरीज तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, साथ में रिवीजन के लिए हम लोग लेके आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय व्हिच 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मैंने कोशिश की कि हर टाइप को कवर किया करूं। पहला टाइप इस टाइप का आता है जिसमें मुझे पूछेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 1008 स्टार्ट करते हैं 2 से, 5 जा 0 4, फिर 2 2 जा 4, यहाँ 2 5 जा, फिर ये 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अब यहाँ 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 3 के टेबल से अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21 और यहाँ पे 7 1 जा 7। इतना हम लोग कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग पेयर बनाएंगे। पेयर आपको बनाना ही बनाना है। तो यहाँ एक पेयर बन गया, 2 इंटू 2 का एक पेयर बन गया, 2 इंटू 2 का एक और पेयर बन गया, 3 इंटू 3 का एक और पेयर बन गया। बट 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, इट मीन्स 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमको वो नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, वो कौन सा होगा, 7। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे केवल स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा था, तो हम यहीं पर अपना आंसर एंड कर देंगे और कहेंगे 7 इज दैट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय व्हिच 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या होता है कि आपसे पूछता है कि कितने नेचुरल नंबर आएंगे अगर इनके स्क्वायर के बीच में देखा जाए। तो 12 एंड 13 है, तो इसका फॉर्मूला होता था कि आप सबसे पहले 2n कर दीजिए। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप स्टार्टिंग में देखिए जो लिखा होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखा है 12, तो ये n की तरह ट्रीट होने लगेगा। बस आपको कुछ करना नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला होता है 2n का, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट विल बी इक्वल टू 24। यहाँ आंसर आएगा 24। ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पर 15 होता तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 15 इंटू 2 30 हो जाता। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन था, इसको भी जरूर देखना चाहिए आपको। फिर राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट हमको चाहिए, किसका चाहिए, 12 का, कभी कहेगा 15 का, कभी कहेगा 8 का। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हमको देखना है। आपको बस 3 चीजें हमेशा दिमाग में रखनी है। पहली आपको देखनी है 2m याद रखना है आपको, दूसरा आपको m स्क्वायर माइनस 1 याद रखना है, और तीसरा आपको m स्क्वायर प्लस 1 याद रखना है। इन 3 चीजों के हेल्प से ही आप पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि 2m से अगर हम सॉल्व करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 12 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता तो 12/2 हो जाता, जो कि 6 के इक्वल होता। तो ये कहीं ना कहीं एक रियल नंबर बन के आ रहा है, एक होल नंबर हमको मिल रहा है, ठीक 6 आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6/5 आ रहा होता, अगर ये फ्रैक्शन में आ रहा होता है, डेसिमल में आ रहा होता, तो हम इसको आगे कंटिन्यू ना करते, हम इसके साथ चेक करते हैं m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है उसको रख के देखते हैं, फिर वहां से m की वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पर ऐसे m स्क्वायर प्लस 1, अगर इससे भी फायदा नहीं हो रहा होता तो हम इससे करके देखते हैं। इट मींस डेसिमल में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, नेगेटिव में ना आए, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है अपनी। तो अब यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं कि m की वैल्यू अपने पास 6 आ चुकी है, जो कि ना कि डेसिमल में है ना तो फ्रैक्शन में है। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारे पास पहला ट्रिपलेट होता है 2m, तो 2m मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दीजिए, आंसर कितना हो गया 12। एक आंसर आपका हो गया 12। सेकंड m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू रखिए, 6 आ गया है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 इट मींस 36, 36 माइनस 1 35। दूसरा ट्रिपलेट आपका आ गया 35। तीसरा निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1 से, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37। तो अपना आंसर निकल के आया है 12, 35 एंड 37। आशा करता हूँ ट्रिपलेट का ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आपका काम ये है कि मैंने इवन का बताया, आप ऑड का भी चेक करिएगा, क्योंकि ऑड पर 2m से आंसर नहीं आएगा। अगर यहाँ पर मैं 15 कर देता हूँ तो 2m से आंसर नहीं आएगा, आपको m स्क्वायर माइनस 1 से भी चेक करना होगा। अगर वहां से भी आ जा रहा तो ठीक, नहीं तो m स्क्वायर प्लस 1 से करना पड़ेगा। तो ये आपका काम है, आपको इसके ऊपर और प्रैक्टिस करनी है। मैंने एक आपको हिंट दे दिया है कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो आ रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4356 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ये वैल्यू ही ये जो है यही एग्जाम में आएगा या फिर यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं।
मैंने कॉन्सेप्ट ऐसा उठाया प्राइम फैक्टराइजेशन का, मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहता था। तो मैं चाहता था कि आपके दिमाग में प्राइम फैक्टराइजेशन का एक मेथड आ जाए और एक बार डिवीजन मेथड का आ जाए, तो आपको एक साथ सारा डाटा मिल जाए ताकि आप आराम से उसको तैयार कर सकें और आपके दिमाग में ये चीज़ हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको लगा के जाना चाहिए। लॉन्ग डिवीजन जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी लगा के जाना चाहिए। देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा। मैंने कहा ना मैंने हर टाइप कवर करने की कोशिश की है, तो अगर इतना एफर्ट किया है, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं कर रहे, लाइक जरूर करिएगा। अब आगे आते हैं, क्या करना है 4 3 5 6 4 3 5 6। अब इसको 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अब फिर से 2 1 जा 2, अब यहाँ पर क्या होगा 1 आया होगा तो 0 हो जाएगा, फिर 17 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब इससे देखते हैं क्या 3 के टेबल से कैंसिल होगा, 3 3 जा, अगर मैं 3 से करता हूँ सपोज, मैंने कहा 3 3 जा 9, 18 आ गया होगा, हाँ हो जाएगा। 3 6 जा 18 और यहाँ पर कितना आएगा 3 3 जा 9, फिर से 3 के टेबल से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखिए 11 के टेबल से हो रहा है 11, क्योंकि 121 सबको पता है 11 से ही होता है, तो 11 बन जाए 11 यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, पहले तो हम लोगों ने इसका ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया, अब उसका क्या करना होता था पेयर बनाना होता था। पेयर सेम सेम होंगे तभी एक पेयर बनेगा। 2 इंटू 2 देखिए सेम है तो एक पेयर बन गया, 3 इंटू 3 सेम है तो एक पेयर बन गया, 11 इंटू 11 सेम है तो एक पेयर बन गया। तो इसको करेंगे कैसे, जैसे 2 इंटू 2 की जगह एक 2 लिख लिया, 3 इंटू 3 की जगह एक 3 लिख लिया, 11 इंटू 11 की जगह एक 11 लिख लिया। अब 3 2 जा 6, 6 इंटू 11 66 इसका आंसर हो गया। बट इसको करके कैसे दिखाएंगे, इसको आपको जब ऐसे आप कर लें तो फाइनल आंसर जब लिखूं तो ऐसे लिखूंगे 4 3 5 6 अंडर रूट ऑफ 4 3 5 6 इज इक्वल टू 66। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और आसानी से आ गया होगा। इस पर प्रैक्टिस करिएगा, 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा तो करना कैसे। अब नेक्स्ट आते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने डेसिमल का वैल्यू रखा है, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे 0.0064, तो यहाँ पे सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप डेसिमल उड़ाने की कोशिश करिए। मैंने कहा डेसिमल उड़ाने से मतलब है मेरा ऐसे मैंने उठा दिया, तो अब मैंने देखा डेसिमल के पीछे मेरे कितने डिजिट्स थे, 1 2 3 4 डिजिट्स थे, तो कितने जीरो आएंगे 4 आएंगे, तो 1 2 3 4 ये आ गया। ठीक, अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 64 अपॉन 1 2 3 4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या रहा है, तो इट मींस कहीं ना कहीं हमसे ये ऐसा चाह रहा है। 64 किसका है आप सबको पता है, आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर ये 8 का होता है, बट जिनके दिमाग में नहीं आया उनको मैं यहाँ करके दिखा दूँ। 64 है, आप फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन लगा लीजिए, 32 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 8 जा आ जाएगा, 4 जा आ जाएगा, 2 जा आ जाएगा, 1 जा आ जाएगा। पेयर अगर मैं बनाऊंगा तो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। इसकी जगह सिंगल 2, इसकी जगह सिंगल 2, इसकी जगह सिंगल 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो कहीं ना कहीं न्यूमरेटर जो मिल रहा है मुझे 8 मिल रहा है। अब नीचे के लिए देखिए क्या करना होगा, आपके पास 4 जीरोस हैं, तो आपके पास अगर इवन में जीरोस आ रहे हैं तो आप उसका हाफ कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 जीरोस हैं तो इसका आप अगर हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 ही इसके नीचे आने वाला है। ठीक, लेकिन अगर आप तब भी चाहते हैं इसको सॉल्व भी करना चाहते हैं, आपकी जिद है ऐसा, तो आप करिए इसको ऐसा इसी मेथड से फिर से सॉल्व कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 जा गया, 3 जीरो आ जाएंगे, 25 हो गए, यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ये हो जाएगा, फिर से 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से कैंसिल होगा तो 5 1 जा 5, यहाँ पर 12 बचा होगा, 5 2 10, यहाँ पर कितना बचा होगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो एक 2 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 5 हुआ, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 5 100। तो हमारे लिए यहाँ पर वैसे भी 100 आ सकता था, ट्रिक जो मैंने आपको बताई, और अगर आप ऐसे मेथड्स का यूज़ करके आप करना चाहते हैं तब भी आपका 100 आएगा ही, क्योंकि मैथ्स में कभी भी हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने होंगी, कोई भी चीज़ ऐसा मैं आपसे कभी नहीं कह सकता कि नहीं ऐसा ही होता है। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा। अब मैं कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर अभी तो रूट लगा रहे, तो रूट हटा क्यों दे रहे हैं? बेटा आप 64 का अंडर रूट निकाल चुके हो, कितना 8, आप इसका निकाल चुके हो कितना 100, तो अंडर रूट लगाने की क्या जरूरत है। तो यहाँ जब खत्म हो गया तो आंसर कितना हो जाएगा। इसको डेसिमल में अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना 2 जीरो चाहिए, मैं 2 जीरो है तो 2 डिजिट बनाना है मुझे, तो 0.08 मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। बट ऐसे मैं इसको नहीं लिखूंगा, मैंने अभी आपको बताया कैसे लिखना होता है। तो आपको ये फॉर्म फिर से ये सॉरी
ये फॉर्म फिर से लिखना होगा ऐसे करके 0.0064 इज इक्वल टू कितना 0.08। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको ये करने का मेथड और तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट जरूर करिएगा या और लाइक भी करिएगा। अब आगे आते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमसे कह रहा है हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो कि डिविजिबल हो बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जितने भी नंबर दे रखे हैं कौन कौन से, 6 है, 9 है, 27 है, 36। पहला काम आपको ये करना है, आपको इन सबका एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे आप एलसीएम पर आ जाइए। चलिए 6, 9, 27, 36 स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 3 जा 6, 9 एज इट इज रह गया, 27 एज इट इज रह गया, 18 हो जाएगा। फिर से 2 से होगा, 3 एज इट इज रह गया, 9 एज इट इज रहेगा, 27 हो गया, 9 जा हो जाएगा। अब 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। फिर 3 से करते हैं 1 जा 1 जा 3 जा 1 जा हो जाएगा। फिर 3 से करते हैं 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 को हम 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 बच गया है। 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, तो 108 आया मेरे पास क्या, LCM। इतना सबको क्लियर हो जाना चाहिए। आशा करता हूँ इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एलसीएम निकालना होगा। सर ने कहा था, तो सर ने जैसा बताया था वैसे हम एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम इस केस में हमारे पास आया है कितना, 108। इस केस में पास एलसीएम कितना आया है, 108। देखते रहिए कितनी आसानी से आपको सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। बस आपको प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ्स आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। सारा खेल प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वही चीज है यहाँ पे भी। तो 108 आ गया हमारे पास। अब 108 का हमें क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर निकालना होगा। एलसीएम के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, प्राइम फैक्टर। पीएफ लिखे दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए शॉर्ट फॉर्म में। अब प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसका। तो यहाँ पर जब निकालेंगे प्राइम फैक्टर तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यहाँ 27 हो जाएगा। फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब आपको फिर से जब प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो उसके बाद एक चीज कॉमन हमेशा होने वाली है कि आपको वहाँ पेयरिंग करनी होगी। तो पेयर यहाँ भी बनाते हैं, एक पेयर ये पॉसिबल हुआ, सेकंड पेयर ये पॉसिबल हुआ, बट 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड। ये लेफ्ट अनपेयर्ड हो गया। तो ऐसे केस में आपको अब क्या हिंट कर रहा है कि यही 3 है जो मामला गड़बड़ कर रहा है। तो इसी 3 को उठाते हैं और इस 108 में आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, आपका आंसर हो गया 324। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इस पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मैंने उठाया है। इसको उठाने का मकसद ये था कि इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइजेस में दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चंस थोड़ा बहुत टफ हो गए या फिर कुछ उसमें अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है। कॉन्सेप्ट यही है आपका कि आपको कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट का चैप्टर चल रहा है तो आपको अंडर रूट ही निकालना होगा। इसका कैसे निकालना होगा, बस थोड़ा दिमाग आपको अपना थोड़ा वहाँ पे स्ट्रेच करना होगा, दिखाना होगा कि आपको आता है। अगर आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आपको सब कुछ आता है। स्टार्ट करते हैं। 4225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। मतलब हर रो में उतने ही प्लांट है जितने नंबर ऑफ, कह रहा है जितने रोज है उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। तो सपोज मैंने कह दिया फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स ईच रो। मैंने कहा हर एक नंबर ऑफ जो रोज है मैंने उसको लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू वाई। मैंने कह दिया वाई रोज है। ठीक, अब मैंने कह दिया हर रोज में कितने लोग कितने प्लांट्स होंगे, क्योंकि वो कह रहा है यहाँ पर उसने हिंट दे दिया है इन सच अ वे दैट द ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रो। जितनी रो उतने ही प्लांट्स लगे उस रो में। तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स विल बी, नंबर ऑफ प्लांट्स इन दैट रो विल बी, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ आगे, इन दैट रो विल बी कितना हो जाएगा, वाई वो ही हो जाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से उसने दे रखा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 4225 हो तो नंबर ऑफ रोज निकालो, नंबर ऑफ प्लांट्स हर एक रो में कितना गया ये निकालो। तो कुछ करना नहीं है आपको, y मल्टीप्लाई बाय y, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ प्लांट्स से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि हर एक रो में जा रही है, हर एक रो में है ये नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो है ये चीज। ठीक है, तो अब y मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4225 हो गया। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 4225। अब आप फ्री हैं, आप इसको निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको बताइए कि मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर,
4225 है, y जो होगा नेक्स्ट सिस्टम क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4225। तो यहाँ पर 4225 मैंने लिखा। इस क्वेश्चन को आगे का पार्ट ये चल रहा है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं 5 की टेबल से। 5 8 जा 40, 22 बचा होगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर से देखें इससे किससे से आएगा, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 34 हो गया होगा, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 हो गया। फिर ये 13 के टेबल से जाएगा, पता है, ये तो बात सबको पता है भाई, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अब आते हैं यहाँ पे, हमारे पास इसकी हम पेयर बनाएंगे तो एक 5 यहाँ आ गया इसके लिए, इन दोनों 5 के लिए, और एक 13 इन दोनों 13 के लिए आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया तो 5 मल्टीप्लाई में 13, आंसर कितना आ गया 65। इट मीन्स नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी 65, और हर एक रो में प्लांट कितने गए हैं 65। अब ये आंसर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके बुक में, पीटी वाले कुछ क्वेश्चंस हैं कि पीटी के अरेंजमेंट हुआ है कुछ, और कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स की जरूरत होगी, तो आप उसको लगाइएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। अब आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी वैल्यू का हमें फाइंड करना हो क्या अंडर रूट, तो उसको कैसे फाइंड किया जाता है। अभी तक आपने जितने अंडर रूट फाइंड किए हो वो सब आपने फाइंड किया किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का फिर से रिवाइज कर देते हैं। क्या करना होता था, प्राइम फैक्टर निकालने होते थे, फिर पेयर बनाने होते थे। पेयर कैसे बनाते थे कि जो भी वैल्यू डबल बार आ रही है उसको पेयर में ट्रीट करते थे, और जब फाइनल लिखते थे तो कहते थे वो एक ही वैल्यू है। फिर उसके बाद में फाइनल आंसर देते थे मल्टीप्लाई करके सबको आपस में, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 53824 बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिवीजन मेथड की बात कर रहा है तो आपको ऐसे करना होगा, इसको ढंग से समझिएगा, मैं एक्स्ट्रा टाइम देके आपको ये बता रहा हूँ। 53824 आपको अब करना क्या होगा, आपको हमेशा पीछे से पेयरिंग करनी है। आपको ऐसे बना लेना जैसे मैंने बनाया ये, और उसके बाद में आपको हमेशा पीछे से पेयरिंग करनी है। पीछे से आप पेयर बनाइए। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये 5 सिंगल रह गया, कोई दिक्कत नहीं, बट पेयरिंग आपके पीछे से होनी चाहिए। ओके, पहला स्टेप आपका ये हो गया। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ आप जाइएगा अपने रफ वर्क में जाइएगा और ये चीज़ लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 × 1 1 होता है, 2 × 2 4 होता है, 3 × 3 9 होता है, 4 × 4 16 होता है, 5 × 5 25 होता है, 6 × 6 36 होता है, 7 × 7 49 होता है, 8 × 8 64 होता है, 9 × 9 81 होता है। ये क्या सर लिख रहे हैं, ये बहुत काम की चीज़ लिख रहा हूँ मैं। इसकी हेल्प से आपको यहाँ पर बहुत हेल्प मिलने वाली है। इस हेल्प से यहाँ हेल्प लेंगे और इस हेल्प से एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर जब पेयर आपके बन जाए, आपका पहला काम ये करना है, आपको चेक करना है मेरे पास वैल्यू अगर डबल है तो उस डबल के लिए सोचना है, अगर सिंगल है तो सिंगल। यहाँ सिंगल वैल्यू बच रही है 5, तो 5 के लिए मैं सोचूंगा, यहाँ आ जाऊँगा। 1 × 1 करते हैं तो 1 आता है, 2 × 2 करते हैं 4 आता है, 3 × 3 करते हैं 9। तो 9 जो है 5 से ज़्यादा जा रहा है, कम कौन है 4। तो यहाँ पर 2 लिया मैंने क्योंकि 2 × 2 था, 2 यहाँ लिया, ये 4 हो गया, और क्योंकि ये 2 लेके हम चल रहे हैं तो 2 हमने यहाँ डाल दिया। क्लियर। इसके बाद में आपको इस साइड ऐड करना है, इस साइड आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड कर दिया तो कितना हो गया 4 हो गया, ये 2 + 2 4 हो गया। 5 में से 4 गया कितना आ गया 1 आ गया, उसको लिख दिया। इसके बाद में इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है अगर वो पेयर में है तो पूरी एक साथ उतरेगी। इट मीन्स 38 एक साथ उतर आएगा पूरा पेयर के साथ। क्लियर है। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पर जो वैल्यू आप लेंगे वही वैल्यू आपको यहाँ भी लेंगे। इट मीन्स अगर मैंने कहा यहाँ पर आप 1 ले रहे हो तो यहाँ भी 1 लोगे, आपस में मल्टीप्लाई करके देखोगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊँ, मैंने कहा यहाँ पर मैं 41 ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, और 41 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आंसर आता 41। इससे मैं अभी बहुत पीछे हूँ, मैंने 38 के आसपास भी नहीं पहुँच रहा हूँ, मैं बहुत पीछे हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे एक हिंट मिला कि 1 तो नहीं लेना होगा। 1 नहीं लेना तो क्या सब 2 ले सकते हैं। 2 को चेक करके 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 84 थोड़ा आसपास आए हैं। और चेक करते हैं क्या 3 ले सकते हैं। 43 × 3, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, और थोड़ा पास आ गए हैं। अब 44 भी लेके देख लेते हैं भाई, क्या वो भी हो सकता है। 4 × 4 = 16, 1 is carry, 4 × 4 = 16 17, 176 138 बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये तो कतई नहीं होगा, ये छोटा था। आसपास हम भटक रहे हैं कहाँ पे 3 के साथ। 3 यहाँ कर दिया, 3 यहाँ कर दिया, कितना आया 129 आया। इतना क्लियर होगा सबको, आशा करता हूँ। अब इसके बाद में आपका जैसे ही आपने 3 यहाँ लिखा, आपको उठा के वो 3 यहाँ भी मेंशन करना है। कर दिया इतना चीज़।
अब मैंने आपको क्या बताया था, इधर ऐड होगा, इधर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये हो गया 46, 3 + 3 6 हो गया, 4 उत्तर आया। इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, 18 - 9 9 हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा होगा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा होगा। अब नीचे नेक्स्ट कौन सा लिखा हुआ था, 24 पेयर, तो पूरा 24 कॉपी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप देखोगे यहाँ 46 लिखा है आपके पास, फिर से वही आप सोचोगे जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे वही वैल्यू यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई भी करना है। तो चलिए देखते हैं कि सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। इसका क्या हेल्प है, मेन हेल्प आपको यहाँ मिलने वाली है। आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 4, और उसमें आप सर्च करिए 4 कहाँ कहाँ आ रहा है लास्ट में यूनिट प्लेस पे। एक तो यहाँ आ रहा है 4 लास्ट में यूनिट प्लेस पर, और एक यहाँ आ रहा है 64 के केस में आ रहा है, 2 जगह आ रहा है आपके पास। ठीक, यूनिट प्लेस पर 4 देखिए, यहाँ पर 64 में 4 आ रहा है और यहाँ पर एक 4 आ रहा है। तो आपको हिंट मिल जाएगा यहाँ पर कि एक तो आप या तो 4 6 2 लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 4 6 8 लेके 8 से मल्टीप्लाई कर दो। इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। तो चेक करते हैं, 2 लेके अगर करते हैं सपोज, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 1 इज कैरी, 4 2 जा 8 + 1 9। देखिए हमारा यही सॉल्व हो गया, हमें 8 के पास जाना ही नहीं पड़ा। तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हम गए हैं, 2 टाइम्स यहाँ गए हैं, तो यहाँ कितना हो गया 9 2 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने टाइम्स गए थे, 2 गए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 2 इसका हो जाएगा वैल्यू। आप इसको लिखेंगे कैसे फाइनल, इतना करने के बाद में आपको आना है ऐसे साइन बनाना है, 5 3 8 2 4 लिखना है, इज इक्वल्स टू कितना आया 232। ये आपका आंसर आया, वो आपको मेंशन करना है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का जो बहुत से लोगों के लिए कंफ्यूजन वाला रहता है, सुरसाडाइन की तरह आप लोगों को डराता रहता है, वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी कोशिश यही पूरी की है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ढंग से आ जाए और लॉन्ग डिवीजन मेथड ढंग से आ जाए, क्योंकि ये दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक हर हालत में आप किसी भी एग्जाम में बैठो मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्जाम में। हम लोग अभी स्कूल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल में कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिलती हैं। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो डेसिमल का आएगा। ये क्लियर हो गया, जिसको ना क्लियर हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है मैंने वो डेसिमल का लिया है, और ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें डेसिमल के बाद में मुझे और नंबर और डिजिट्स मतलब और नंबर तक की डिजिट्स मिल रही हैं। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद में मुझे कितनी डिजिट मिल रही है, 3। इसको मैं रफ नहीं करूंगा क्योंकि हेल्पफुल था, मैं डायरेक्ट इससे यहाँ आ जाऊंगा। तो मैंने क्या किया 5.462। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर डेसिमल हटाइए नीचे 1000 बढ़ाइए, जैसे आपने वहाँ उस वाले केस में किया था 0.08 वाले केस में। नहीं कर सकते, यहाँ पर अगर आप करेंगे तो नीचे 1000 बच जाएगा। मैंने क्या बताया था, इवन होगा नंबर ऑफ जीरोस तो आप हाफ कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तो ऑड है नंबर ऑफ जीरोस, हाफ करेंगे तो कुछ काम होगा नहीं आपका, 1.5 आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 3 का हाफ कितना हुआ 1.5 हुआ, वो सब यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लगा पाएंगे हम लोग, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब क्या करना होगा 5.462 को हमको एज इट इज ही सॉल्व करना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला आपके लिए, और इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। 5.462 जैसे ही आपको डेसिमल मिलने लगे आपको पेयर कहाँ से बनाना है, अब ऐसे बनाना है। ये तो डेसिमल से पहले वाला है तो इसके लिए तो वैसे ही ट्रीट होगा पीछे से, तो इसके साथ तो कोई पेयर बन नहीं रहा तो ये सिंगल रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट इसके साथ तो पेयर बनाना बड़ी मजबूरी है, लेकिन यहाँ पर जब पेयर बनाएंगे तो अब इस साइड से पेयर बनाएंगे। ये 2 सिंगल रह जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि डेसिमल आ चुका है आपके पास। तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाएगा जब आप अंदर एंटर करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, बाकी का लॉजिक वैसे ही है। यहाँ 5 है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। 5 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा 9, इसलिए हम लोग जाएंगे 3 टाइम्स 2 2 जा 4। 4 हो गया, प्लस करने पर माइनस करने पर हो गया 1। यहाँ डेसिमल आ गया है, जैसे आगे हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं डेसिमल एक बैरियर की तरह कहेगा हमें यहाँ भी इंसर्ट कराओ, तो मैंने यहाँ इंसर्ट करा दिया है। अब नेक्स्ट ये वैल्यू जैसे उतरेगी वो क्या हो जाएगी 46 हो जाएगी। फिर से वही चीज़ आपको सोचनी है कि यहाँ जो वैल्यू लिखे हैं इसके आसपास पहुँच जाए हम लोग। तो अगर मैं 42 लेकर चलता, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 84 आता। 43 लेकर चलता, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 129। 44 लेकर चलता, 4 2 जा 16, 176 आ जाता है। तो ये ज़्यादा हो जाता है, जाएंगे कितना 3 टाइम्स जाएंगे 129। यहाँ ऐड इधर सब्ट्रैक्ट, ये 46 हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए 16 - 9 कितना हो गया 16 - 9 7। यहाँ कितना बचा होगा 3 3 - 2 1, और ये कैंसिल हो गया होगा। नेक्स्ट अब वैल्यू कौन सी उतरेगी
हमने 3 यहाँ पर गए थे तो हमने यहाँ 3 अभी लिखा नहीं है। देखिए लिखना जरूरी है, अगर आप भूल जाएंगे तो फिर लास्ट में कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने यहाँ 3 छोड़ दिया था, इसलिए 3 लिखना जरूरी है, ध्यान रखिएगा अच्छे, आपसे गलती ना हो जाए। आप यहाँ पर एक 20 आप नीचे उतारेंगे, ये वाला पेयर नहीं उतरेगा, ये पूरा पेयर यहाँ उतरेगा कि नहीं उतरेगा, उतरा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, इसको मैं ड्राफ्ट कर देता हूँ। ठीक, अब 20 ऐसे उतरा है। अब आपको फिर से सोचना है कि मेरे पास 46 आ चुका है, अब इसके बगल में मैं क्या रखूँ कि ये पूरा कैंसिल हो जाए। लेकिन पूरा कैंसिल हो जाए तो आपके बहुत अच्छी बात है, पूरा कैंसिल नहीं होगा तो इट मीन्स आपको उससे थोड़ा कम जाना है। यहाँ 0 आ रहा है तो एक हिंट कर रहा है कहीं पूरा कैंसिल होना थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो ऐसे केस में हमें एक हिंट कर रहा है कि आसपास ही हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो चलिए आसपास वैल्यू देखते हैं। 4 6 2 ले लेते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 6 2 12 4 2 जा 8 9 हो जाता है, 9 2 4 हुआ, कोई फायदा नहीं। 4 6 3 लेते हैं, 3 3 जा 9 6 3 जा 18 1 इज कैरी 4 3 12 12 प्लस 1 13 1 3 8 9 आता है। आसपास है थोड़ा बहुत। 4 6 4 लेते हैं, अगर 4 4 जा 16 1 इज कैरी 6 4 जा 24 प्लस 1 5 25 2 इज कैरी 4 4 जा 16 प्लस 2 18, बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमें जाना कितने टाइम से, 3 टाइम्स जाना है, ये क्लियर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 कर दिया मैंने, यहाँ पर 3 कर दिया, यहाँ पर मैं कितने टाइम गया 1 3 8 9 1 3 8 9, यहाँ पर 3 कर दिया मैंने। इतना क्लियर हो गया होगा सबको। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये हो जाएगा 466, सब्ट्रैक्ट करिए 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 11 11, तो ये -8 कितना होगा 3 हो जाएगा, यहाँ 6 रहा होगा 6 - 3 3 हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन में उसने पूछा था, यहाँ पर मैंने आगे की चीज़ नहीं लिखा था, वो कहा था इसको मैं सॉल्व करना था, इसका अंडर रूट और करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना था। आप कुछ लोग दिमाग में आ रहा हो सर 3 3 याद हो गया, यहीं पर जी नहीं, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस का है, तो हम एक और निकालेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे अगर राउंड ऑफ हो रहा है तो ठीक है, राउंड ऑफ नहीं हो रहा है तब उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जैसे राउंड ऑफ हो रहा होगा तो एडजस्ट कर देंगे, नहीं हो रहा है तो 2 डिजिट को लेकर खत्म कर देंगे वहीं पे। तो यहाँ पर 1 डिजिट के लिए हमें और काम करना होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है 331 है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर डेसिमल लग चुका है तो आप 0 बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर हम ऐसे भी तो हो सकते थे, और 0 रहा होगा भाई, 2 वाला 0 यहाँ उतार दो, आ गया पूरा पेयर। अब सोचिए आगे क्या लिखूंगा। अगर मैं चाहता हूँ 4 6 6 7 कर देता हूँ इंटू 7 7 7 जा 49 4 इज कैरी 6 7 जा 42 42 प्लस 4 46 4 इज कैरी 6 7 जा 42 42 प्लस 4 46 4 इज कैरी 7 4 जा 28 28 प्लस 4 32। आसपास है हम थोड़ा। अब देखते हैं क्या 4 6 6 8 लेकर देखते कुछ होता है काम। 8 8 जा 64 6 इज कैरी 8 6 जा 48 48 में 6 जोड़ा 54 5 इज कैरी 8 6 जा 48 48 में 5 जोड़ा कितना होगा 48 प्लस 2 50 50 में 3 जोड़ दो 53 5 इज कैरी 8 4 जा 32 32 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 तो लेना ही नहीं है, हमें क्लियर हो गया। हमें जाना कितनी बार होगा 7 टाइम्स जाना होगा। तो 7 मैंने यहाँ कर दिया, 7 मैंने यहाँ कर दिया, 7 मैंने यहाँ कर दिया और इसको कितना सॉल्व करने पर आया 32669 32669। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपका काम है, ठीक। अब मैं यहाँ पर रुक जा रहा हूँ क्योंकि मैंने डेसिमल का 3 डिजिट तक निकाल लिया है 1 2 3 3 3 7 तक, ठीक। ये देखिए 1 2 3 3 डिजिट तक निकाल दिया। क्वेश्चन में पूछा था 2 डिजिट तक, तो मैं देखता हूँ क्या 2 3 3 7 को अभी आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया है क्योंकि मेरे 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए थी वैल्यू। मैं तो यहीं पर मैं रुक गया 3 तक निकाल के, एक ज़्यादा तक। अब मैं यहाँ पे इसको लाऊंगा 2 डेसिमल प्लेसेस में, कैसे 2 पॉइंट। अब मैं देखूंगा क्या ये राउंड ऑफ हो सकता है, यहाँ 7 है तो 7 है 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा, और राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट यही तो कहता है, एक बढ़ा दीजिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2.34 अप्रॉक्स 2.34 अप्रॉक्सीमेशन में गया, ये ध्यान रखिएगा इजी। तो ये आप हम फाइनल आंसर कैसे देंगे, ऐसे देंगे 5.462 इज इक्वल्स टू 2.34 अप्रॉक्सीमेशन में, ठीक है। क्लियर है, आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये दोनों इस साथ मैंने इसलिए डाले हैं ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी जानी है, एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8934 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखिए लीस्ट नंबर निकालना है, सब्ट्रैक्ट करके हमें निकालना है 8934 से। ध्यान रखिएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज नहीं करना है, आपको कौन सा मेथड यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आप करिए यहाँ पर 8934 के लिए 8934 पेयर बनाते हैं, पीछे से बना दिए। 89 है तो 89
64 और वो सॉरी 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100 हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या लेंगे 9 9 जा 81। 9 + 9 कितना हो गया 18 हो गया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 834 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपको ये सोचना है कि इसके बगल में क्या रखें। अगर हम 181 रखते हैं, 181 रखेंगे तो 181 बहुत पास बहुत दूर होगा इससे 834 से, तो हम क्या करते हैं, सपोज मैंने ले लिया 184, 4 4 जा 16, 1 इज कैरी, 8 4 जा 32, 32 + 1 33, 3 इज कैरी, 4 1 जा 4, 736 हो गया। 185 लेके देखता मैं तो 5 5 जा 25, 2 इज कैरी, 8 5 जा 40, 40 + 2 42, 4 इज कैरी, 5 5 9, बहुत ज़्यादा हो जाता तो इसको तो लेना ही नहीं है, हमें लेना किसका 4 टाइम्स वाला 736, 4 यहाँ कर दिया, 4 यहाँ कर दिया, 4 यहाँ कर दिया, 736। चलिए माइनस करिए, 14 - 6 8, यहाँ कितना बचा होगा 2, 12 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर कट गया होगा पूरा, और यहाँ पर हो गया 188, उसका कोई मतलब नहीं है, हमारा क्वेश्चन यहीं पर आधा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर कितना आपके पास रिमाइंडर दिख रहा है आपको 98 दिख रहा है। इट मीन्स ये 98 ही है जो इसमें एक्स्ट्रा चल रहा है, किसमें 8934 में। तो इस 8934 में इस 98 को अगर हम हटा दें, यहाँ देखिए, यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए, इसमें मैं इसको ड्रॉप करूंगा, भाई साहब आपको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इनको सॉल्व कर दें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 8934 में से 98 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करिए, 14 - 8 कितना हो गया 6, यहाँ कितना बचा होगा 12, 12 - 9 कितना हुआ 3, यहाँ कितना बचा होगा 8, यहाँ तो 8 था ही, 8836। अब 8836 आ गया आपका, जिसके लिए आपको स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना है। अब देखते हैं क्या 8836 जब करेंगे तो क्या पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 8836 के लिए करके देखते हैं, 8836 पेयरिंग करिए पीछे से, स्टार्ट करेंगे किससे 9 9 जा 81 से, 81 आ गया, यहाँ कितना हो जाएगा 736 हो जाएगा, यहाँ 18 हो गया। अभी आपको मैंने जब मल्टीप्लाई करके दिखाया था तो कितना 736 कितने टाइम्स आया था 4 टाइम्स, तो इट मीन्स देखिए पूरा कैंसिल हो रहा है। बात आपको समझ में आ गई मैं कहना क्या चाहता था। तो आप कहोगे कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, 98 वो लीस्ट नंबर हो गया, और आपका नंबर जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन गया वो आपको 8836 बन गया, और जब आप √8836 करते हो तो आंसर कितना आता है 94, ये आपका आंसर आता है। पूरा आंसर आपका ये होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसको अच्छे से अटेंड करिएगा और देख जरूर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड। अभी तो सब्ट्रैक्टेड की बात हो रही थी, अब किसकी बात हो रही है एडिशन की बात हो रही है भाई। तो एडिशन की बात हो रही है तो क्या सर ऐसे ही करके वहां जितना बचे उसको उठा के ऐड कर दें, ना ऐसा नहीं करना है। मेथड तो आपका लॉन्ग डिवीजन से ही होगा, बट आपको ऐसा नहीं करना होगा कि आप उठा के ऐड कर देंगे उसको तुरंत। कैसे क्वेश्चन है मेरे पास 6598, फिर से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 8 8 जा 64 हो जाएगा, क्योंकि 7 7 जा 9 9 जा 81 हो जाएगा, तो उसको ले नहीं सकते, तो 8 8 जा 64 ले लिया हमने। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा 5 - 4 1, और ये कैंसिल आउट हो गया, 98 एज इट इज उतर आएगा। यहाँ कितना आएगा 16। तो आपको ये सोचना है क्या मैं लिखूँ 16 के बगल में कौन सी वैल्यू लिखूँ। तो जैसे मैंने कहा 162 लिख के देखें, तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, ज़्यादा वैसे भी जाना था मुझे लग ही रहा था, ये लग रहा है देख के ही पता चल रहा है कि 16 2 जा करोगे आप पे ज़्यादा चलेगा। इट मीन्स ये हिंट मिल गया आपको 1 टाइम ही जाना होगा। 161 यहाँ मेंशन कर दिया, ये 7 हो गया, 3 हो गया, ये 162 हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम इस ये आपका बेटा ऐसे डॉट लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, डेसिमल में समझ लीजिएगा कैंसिल, ठीक है। 37 है, ये रिमाइंडर उठा के प्लस कर दें, ऐसा नहीं उसमें सेपरेट कर दें, उसमें प्लस कर दें, ऐसा नहीं बेटा। यहाँ आपके लिए आपको दिमाग लगाना होगा कि आपको इसमें ऐड करने का फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब करना क्या है, इस 81 को सोचिए कि आपके पास 81 चल रहा है, ठीक। जब एडिशन का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर देखिए मैं लाइन कर रहा हूँ, एडिशन का क्वेश्चन आएगा तो जितना आपका यहाँ पर बच रहा है उसमें +1 कर दीजिएगा, +1 कर दीजिएगा। तो 81 में +1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 82, और 82 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा। चलिए निकालते हैं 82 का स्क्वायर। 82 × 82, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, 64 में 1 प्लस कर दीजिए, कितना 65, 4 6 + 6 12, 12, 5 + 1 6 7, 6 6 7 2 4। इट मीन्स आपका कितना आया 6724 जो आया, ये आया 82 का स्क्वायर, और 82 का स्क्वायर कितना आया 6724 आया।
अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपको इतना सॉल्व करना होगा। दूसरा स्टेप आपका ये हो गया कि यहाँ जितना आ रहा होगा उसमें एक वैल्यू प्लस करके उसका स्क्वायर निकाल देना होगा, जैसे मैंने निकाला। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसमें वैसे इस वैल्यू को माइनस करना होगा। थर्ड स्टेप आपका हो गया माइनस का 6724, उसमें से क्या माइनस करेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा 6598। चलिए माइनस करेंगे, 14 माइनस 8 कितना हो गया 6, यहाँ 11 होगा तो 9 + 2 11, ठीक। यहाँ कितना 6 5, यहाँ कितना बचा होगा 6 बचा होगा, तो 6 - 5 126 आपका आया। वो नंबर 126 आया। अगर हम इसमें ऐड कर दें 6598 में तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कैसे। 6598 को उठाया मैंने, उसमें 126 को प्लस कर दिया, 8 + 6 कितना हो गया 14 हो गया, 1 कैरी हो गया 12 हो गया यहाँ पे, फिर 1 कैरी हो गया, 5 + 1 6, और ये कितना हो गया 7 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, 6724। और यहाँ देखिए आप भाई जादू, 6724 किसका है 82 का स्क्वायर। क्लियर हो गया आपको मैं कहना क्या चाहता था। ये इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना होता है जिसमें एडिशन करना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ जितना आएगा उसमें +1 करके उसका स्क्वायर निकाल के फिर माइनस करना है दोनों वैल्यूज को, फिर जो वैल्यू बचेगी उसको आपको ऐड करके दिखा देना कि भाई ऐसा ऐड करोगे तो आपका इतना सॉल्व हो जाएगा। अब आपका काम है कि कुछ क्वेश्चंस जितने मैंने आपको बताए हैं इनसे रिलेटेड आपको उठानी है बुक और सॉल्व करना है। आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए कमेंट बॉक्स में। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर अच्छा लगा वीडियो, मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए वीडियो को और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपके लिए है। जय हिंद, जय भारत।